ये सारे प्रोविजंस हम डिस्कस करने वाले हैं। ये देखिए पार्ट 8 में 239 से 242 द यूनियन टेरिटरीज संघ राज्य क्षेत्र, इसमें 239 जैसे प्रोविजन पार्ट 5 में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, इनके बारे में प्रोविजन है, वैसे यहाँ पे एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है या प्रेसिडेंट नॉमिनी होता है, वो इनका उसके थ्रू इनका एडमिनिस्ट्रेशन चलता है। सिर्फ ये 3 यूटीएससी हैं, जे&के, दिल्ली और पुडुचेरी, जिनमें विधानसभा है। बाकी का एडमिनिस्ट्रेशन उसी एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू चलाया जाता है। हमारे अभी बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जिनको हम अभी स्टेट की लिस्ट में देखते हैं, यानी एट प्रेजेंट हमारे पास में 28 स्टेट और 8 यूटीज हैं। पहले आज हमारे बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जो यूटी हुआ करता था, जैसे गोवा है, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं। अब ये सारे स्टेट हैं, ऐसे ही इन फ्यूचर अपने को देखने को मिलेगा कि ये सारी की सारी यूटी भी स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगी धीरे धीरे करके। जैसे जैसे हम डेवलपमेंट करते जा रहे हैं वैसे वैसे ये यूटी भी स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगी। अभी हमारी बहुत सारी यूटी में उनको स्टेटहुड दी जाए, इसकी डिमांड हो रही है। पहले अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में तो बहुत लंबे समय से ये डिमांड है कि इसको स्टेट बनाया जाए, फुल फ्लैश स्टेट बनाया जाए, पूरी तरह से पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। ऐसे ही अभी लेह लद्दाख में सोनम वांगचुक के नेतृत्व में एक लंबा आंदोलन चला, भूख हड़ताल की उन्होंने लंबे टाइम तक, और अभी उनको अरेस्ट करके डिटेन किया हुआ है। बाकी यूटी हैं, उनमें भी कमोबेश ये डिमांड उठती रहती है कि हमें स्टेटहुड दी जाए। तो धीरे धीरे हमारे देखते देखते जैसे ये 7th पार्ट में बी कैटेगरी स्टेट हुआ करते थे वो हट गए, ऐसे ही 8th पार्ट का ये यूनियन टेरिटरी भी हमारे देखते देखते हट जाएगा। क्योंकि अभी जो रिसेंटली जो चेंज आने हैं वो मुझे लग रहा है इनमें 3 में, या हो सकता है इन 3 जिनमें विधानसभा है और चौथा लेह लद्दाख, इन 4 में तो जल्दी आ जाएगा। जहां विधानसभा है पुडुचेरी में, दिल्ली में और जे&के में, इनकी स्टेटहुड बहाल की जाएगी तो लेह लद्दाख की हो जाएगी। फिर बची 4 यूटी, ऐसा अपन एज्यूम करके चलते हैं, मान के चलते हैं, कल्पना करते हैं। फिर बची हुई 4 यूटी हैं, वो भी अपने लिए मूवमेंट करेंगी कि हमको स्टेटहुड दी जाए। यूटी को स्टेटहुड देने से फायदा क्या होगा? एक तो उनको अपना हाई कोर्ट मिल जाएगा। अभी एक ही यूटी, अभी 2 यूटी कह सकते हैं, जे&के और दिल्ली, जिनका अपना हाई कोर्ट है। बाकी तो नेबरिंग स्टेट का लगता है, इससे पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ में ही है, वो पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ यूटी पे लगता है। तो ऐसे बाकी के भी बचे 4 यूटी, वो भी चाहेंगे कि हमारे यहाँ भी हाई कोर्ट हमारा अपना हो, हमारे यहाँ पर भी असेंबली हो। ये सारी धीरे धीरे, क्योंकि पॉपुलेशन तो धीरे धीरे बढ़ रही है और ये यूटी है, ये शहरी क्षेत्रों में है, तो हमारा शहरी क्षेत्र भी बढ़ता जा रहा है। इसलिए ऐसा हम इस बात का एक अज्यूम करते हैं, इसकी कल्पना करते हैं कि आने वाले समय में ये यूटी वाला ये भी स्टेट में चला जाएगा, यानी स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टेटहुड इनको मिल जाएगी। अभी जब तक ये यूटी में है, पार्ट 7 की तरह ही पार्ट 8 जब तक हट नहीं जाता तब तक हम इसको इसी रूप में डिस्कस कर लेते हैं। सभी अपने अपने बैरेक्ट्स और बुक में आर्टिकल 239 ये निकाल लो। आर्टिकल 239 में प्रोविजन किया गया है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन। इसमें 2 क्लोजेज हैं। क्लोज 1, जो बात मैंने अभी आपको ब्रीफली डिस्कशन किया उसमें बताई, वही बात यहाँ 239 क्लोज 1 में दी हुई है। सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय पार्लियामेंट बाय लॉ, एवरी यूनियन टेरिटरी शैल बी एडमिनिस्टर्ड बाय द प्रेसिडेंट एक्टिंग टू सच एक्सटेंट एज ही थिंक्स फिट थ्रू एन एडमिनिस्ट्रेटर टू बी अपॉइंटेड बाय हिम, यानी प्रेसिडेंट के द्वारा, विद सच डेजिग्नेशन
एज ही में स्पेसिफाई। आर्टिकल 239 संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन, इसका क्लोज 1 कहता है कि संसद के द्वारा बनाई गई विधि द्वारा यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा और वह अपने द्वारा ऐसे पदाभिधान सहित जो वह विनिर्दिष्ट करे नियुक्त किए गए प्रशासक के माध्यम से उस मात्रा तक कार्य करेगा जितना वह ठीक समझे। कुछ जगह पे इस प्रशासक को एलजी भी कहा गया है। एलजी यानी अपना पैनल एलजी का, ये एलजी नहीं, ये तो एक कंपनी है। एलजी यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर। ऐसे ही जैसे राज्यों में राज्यपाल हैं, ऐसे यूनियन टेरिटरीज में कुछ में एलजी हैं, बाकी एडमिनिस्ट्रेटर के नाम से ये प्रशासन राष्ट्रपति के द्वारा चलाया जाता है। ऐसे एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव में देखें तो राज्यों का प्रशासन भी राष्ट्रपति जो राज्यपाल के माध्यम से चलाते हैं, ऐसे यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू चलाते हैं। राज्यों में तो राज्य की सरकारें हैं, यहाँ पे सरकार नहीं, ये एडमिनिस्ट्रेटर ही है। सिर्फ 3 यूटी हैं जिनकी अपनी गवर्नमेंट है, अपनी असेंबली है, जे&के, दिल्ली और पुडुचेरी। आर्टिकल 239 क्लोज 2 है, notwithstanding anything contained in part 6, the president may appoint the governor of a state as he administer of an adjoining union territory। अगर किसी में अलग से एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है तो पड़ोसी राज्य के राज्यपाल को इसका चार्ज दिया जा सकता है। एंड वेयर ए गवर्नर इज सो अपॉइंटेड ही शैल एक्सरसाइज हिज फंक्शंस एज सच एडमिनिस्ट्रेटर इंडिपेंडेंटली ऑफ हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। भाग 6 में, भाग 6 यानी राज्य, स्टेट्स, भाग 6 में किसी बात के होते हुए भी राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल को किसी निकटवर्ती संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक नियुक्त कर सकेगा और जहां कोई राज्यपाल इस प्रकार नियुक्त किया जाता है वहां वह ऐसे प्रशासक के रूप में अपने कृत्यों का प्रयोग अपने मंत्री परिषद से स्वतंत्र रूप से करेगा। यानी एक एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करेंगे राष्ट्रपति जी, उनके माध्यम से इन यूनियन टेरिटरीज का एडमिनिस्ट्रेशन चलाया जाएगा और जिनमें असेंबली है उनकी अपनी गवर्नमेंट है, बाकी का ये अपना कैबिनेट के थ्रू, इनका भी अपना एक कौन कौन वोटर होंगे, किस तरह से इनको इलेक्ट करेंगे और इस हिसाब से इस कार्य का विभाजन करेंगे कि अलग अलग, जैसे सरकार में मंत्रियों के पद दिए जाते हैं उसी प्रकार से इनके भी कार्य का विभाजन किया जाएगा। आर्टिकल 239 का क्लोज 1 और क्लोज 2 इस बात को कहता है। और क्लोज 2 में तो ये भी कहा गया कि पास के स्टेट जो वहां के गवर्नर है उनको उस यूटी का चार्ज दिया जा सकता है। जैसे चंडीगढ़ यूटी है तो पंजाब के या हरियाणा के राज्यपाल है, इनको चार्ज दिया जा सकता है। जैसे पंजाब के राज्यपाल कौन है? पंजाब के राज्यपाल इस समय राजस्थान के कोई व्यक्ति हैं। पहले भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिक्स में साउथ राजस्थान से आते थे गुलाब चंद कटारिया, देखो अभी वही है क्या। और आप कुलदीप देखो हरियाणा के राज्यपाल कौन है। अब आप देखो रीना कि यूटी चंडीगढ़ का एडमिनिस्ट्रेटर कौन है। तो ऐसे प्रेसिडेंट चाहें तो पास के स्टेट के गवर्नर को उसका चार्ज दे सकते हैं। 239 का क्लोज, हाँ, कहीं अलग से बना देते हैं, कहीं पास के एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट कर देते हैं, दोनों बातें हैं। क्लोज 1 और क्लोज 2 इस बात को कहता है 239 का। इस 239 के बाद में (239A) ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। कहां के बारे में है ये? पुडुचेरी और जे&के के बारे में। ये ध्यान रखना, अभी जिनके लेटेस्ट बेयर एक्ट होंगे उसमें ये अमेंड होकर के आ गया है। हाँ, तो उसमें दे रखा है जम्मू कश्मीर दे रखा है, तो उनको रवाना कर दिया कि ले आए? हाँ, अच्छा, हो सकता है आप ले जाए 1-2 दिन में।
अच्छा, आप ले गए। 239A, उनको लगता होगा ले जाने में खर्चा और ज्यादा होगा अब। अच्छा, 239A उनमें देखना आप आज जाके 239A क्रिएशन ऑफ लोकल लेजिस्लेचर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ बोथ फॉर सर्टेन यूनियन टेरिटरीज, कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए स्थानीय विधानमंडलों या मंत्री परिषदों का या दोनों का सृजन। क्लोज 1, पार्लियामेंट में बाय लॉ क्रिएट फॉर द यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी, संसद विधि द्वारा पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र के लिए। मैंने आपको पहले ही बता दिया ये क्लोज किसके लिए है, पुडुचेरी एंड जे के लिए। कौन से अमेंडमेंट से इसको ऐड किया गया, तो आप में से जिनके पास में यूनिवर्सल का बेरेक्ट है उसमें लिखा होगा 14th अमेंडमेंट के द्वारा। एग्जाम में पूछी जाती हैं सारी बातें। जैसे आपने परसों AIB का एग्जाम दिया तो आपने देखा होगा ना, अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं, कोई सा भी क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता। अब तक क्या मोस्ट था ये भूल जाइए आप, जो प्रोविजन दिया हुआ है वो कहीं से भी पूछा जा सकता, कहीं से भी। हमने भी पेपर एनालिसिस किया था, आप लोगों ने तो वो अपने को बाहर लगता है, वो बाहर जैसा ऐसा कुछ होता नहीं है तो लो ही। हाँ तो है तो लो ही, डोमेस्टिक वायलेंस कोई पाकिस्तान का थोड़ी पूछ लिया, भारत का ही तो पूछा है, पूछ सकते हैं और पूछा भी जाना चाहिए। 239A ये पुडुचेरी के बारे में है और J&K के बारे में। इसमें A और B देखें। ए बॉडी वेदर इलेक्टेड और पार्टली नॉमिनेटेड एंड पार्टली इलेक्टेड टू फंक्शन एज ए लेजिस्लेचर फॉर द यूनियन टेरिटरी, उसे संघ राज्य क्षेत्र के विधानमंडल के रूप में कार्य करने के लिए निर्वाचित या भागतः नाम निर्देशित और भागतः निर्वाचित निकाय का। बी में है ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्री परिषद का, और बोथ द सच कॉन्स्टिट्यूशन पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ ईच केस एज मे बी स्पेसिफाइड इन द लॉ, या दोनों का सृजन कर सकेगा। दोनों का किसका, उस राज्य क्षेत्र के लिए विधानमंडल का और मंत्री परिषद दोनों का, यानी विधानसभा और मंत्री परिषद दोनों का। विधानमंडल का मतलब चाहे तो दोनों सदन भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे विधानमंडल शब्द आया, विधानसभा ही नहीं आया, ध्यान रहे। तो दोनों का सृजन कर सकेगी। दोनों किसका, विधानसभा का और मंत्रिमंडल का, जिसमें प्रत्येक का गठन शक्तियां कर्तव्य होंगे जो विधि द्वारा निर्दिष्ट होंगे, जैसे जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पुडुचेरी। कौन है जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री, कौन है? ये कह रहे ना मंत्रिमंडल बनाएंगे और विधानसभा बनेगी, तो विधानसभा है तो वहां के J&K के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? देखो देखिए, अमर अब्दुल्ला तो नहीं है, वापिस देख लो। अमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? कोई, हाँ कौन सी लेडीज है? अमर अब्दुल्ला ही है J&K के। दिल्ली की देखो मुख्यमंत्री कौन है, कौन सी गुप्ता है, रेखा गुप्ता। और पुडुचेरी के कौन है, देखो चीफ मिनिस्टर पुडुचेरी। तो इनमें है एन रंगास्वामी। इनमें जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पुडुचेरी में विधानसभा और मंत्री परिषद दोनों का गठन किया गया है। इसी के बारे में 239A में प्रोविजन किया गया है। आर्टिकल 239A का क्लोज 2 है, एनी सच लॉ एज इज रेफर टू इन क्लोज 1 shall not be deemed to be amendment of this constitution for the purpose of article 368 यानी constitutional amendment, notwithstanding that it contains any provision which amends or has the effect of amending this constitution। आर्टिकल 239A क्लोज 2 में प्रोविजन किया गया कि खंड 1 में निर्दिष्ट विधि को अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए इस संविधान का संशोधन इस बात के होते हुए भी नहीं समझा जाएगा कि उसमें कोई ऐसा उपबंध अंतर्विष्ट है
जो इस संविधान का संशोधन करता है या संशोधन करने का प्रभाव रखता है। ऐसे वर्ड आर्टिकल 4 के क्लोज 2 में भी हैं, 368 में तो है ही है। तो यहां पर ये इसका क्लोज 1 और क्लोज 2 है 239A का, जो पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर की बात करता है कि यहां पर एक विधानसभा और एक मंत्रिपरिषद होगा। 239AA इसकी हेडिंग में दिया हुआ स्पेसिफिक किसके लिए? ये 69th अमेंडमेंट के द्वारा 1991 में ऐड किया गया और दिल्ली से रिलेटेड है। स्पेशल प्रोविजन विद रेस्पेक्ट टू दिल्ली, दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध। अब दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध क्या क्या है, ये इसका क्लोज 1 टू क्लोज 8 में दिया हुआ है। एज फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, 69th अमेंडमेंट एक्ट 1991, द यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली शैल बी कॉल्ड। अब ये कई कई जगह आता है ना दिल्ली स्टेट, दिल्ली स्टेट नहीं है, दिल्ली का क्या नाम है 239AA में दे रखा है, स्पष्ट मेंशन है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। इसको एनसीटी दिल्ली कहना कॉन्स्टिट्यूशनल है, इसके अलावा दिल्ली राज्य कहना गलत है। हियर एंड आफ्टर इन दिस पार्ट रेफर्ड टू एज द नेशनल कैपिटल टेरिटरी यानी एनसीटी दिल्ली एंड द एडमिनिस्ट्रेटर thereof appointed under article 239 shall be designated as lieutenant governor। और यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेटर उसको क्या कहेंगे? एलजी, लेफ्टिनेंट गवर्नर कहेंगे। अरविंद केजरीवाल के समय एक एलजी हुआ करते थे, नजीब जंग, उससे पहले उनसे इनका बड़ा टकराव चलता था कि जंग से जंग चल रही है, ऐसा करके अखबार वाले छापा करते थे। 239AA दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध, खंड 1 संविधान 69वां संशोधन अधिनियम 1991 के प्रारंभ से दिल्ली संघराज्य क्षेत्र को दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, जिसमें इस भाग में इसके पश्चात राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कहा जाएगा, और अनुच्छेद 239 के दिन नियुक्त उसके प्रशासक का पदाभिधान उपराज्यपाल होगा, यानी उसके एडमिनिस्ट्रेटर को क्या कहेंगे? लेफ्टिनेंट गवर्नर, एलजी कहेंगे। क्लोज 2 देखिए इसका, क्लोज 2 का सब क्लोज ए है, देयर शैल बी ए लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर द नेशनल कैपिटल टेरिटरी एंड द सीट्स इन सच असेंबली शैल बी फाइल्ड by member chosen by direct election from territorial constituencies in national capital territory। इसमें कहा गया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए एक विधानसभा होगी और ऐसी विधानसभा में स्थान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में से प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा चुने हुए सदस्यों से भरे जाएंगे। ठीक है, यानी विधानसभा में डायरेक्ट इलेक्शन होंगे, जैसे हमारे राजस्थान में 200 सीटों पे इलेक्शन होता है। दिल्ली में देखना टोटल सीटें कितनी है, 70 हैं कि कितनी 80 हैं, देखो जरा एक बार। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की सीटें 70 होनी चाहिए, एक बार देखो 70 सीट्स है ना दिल्ली में। देखिए इसमें यह है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए एक विधानसभा होगी, 70 है ना। तो इसमें यही कहा गया है कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र इस नाम से जाना जाएगा और नियुक्त प्रशासक को एलजी कहा जाएगा। क्लोज 2 के सब क्लोज ए में कहा गया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए एक विधानसभा होगी, ऐसी विधानसभा में स्थान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में से प्रत्यक्ष चुने, यानी ये 70 के 70 लोग डायरेक्ट इलेक्शन से आएंगे, जिनको अपन बोलचाल में कहते हैं ना एमएलए का चुनाव, उनसे जीत करके ये लोग आएंगे। इसके बाद में आर्टिकल 239 क्लोज 2 का सब क्लोज बी है, द टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, द नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट। द अब देखो यहाँ पे किसका रिजर्वेशन है और किसका नहीं है, सिर्फ शेड्यूल कास्ट का, शेड्यूल ट्राइब्स का क्यों नहीं है? दिल्ली में एसटी नहीं है। अब जो अधिकारी राजस्थान से, नॉर्थ ईस्ट से या अदर किसी स्टेट से जाकर के वहां पे बस गए, नौकरी की और काम धंधे के हिसाब से गए और वहीं पे सेटल हो गए, वो एसटी है। वैसे कोई ट्राइबल वहां पे नहीं है, क्योंकि दिल्ली तो एक शहरी क्षेत्र है, वहां पे जनजाति समाज नहीं है, ये ध्यान रहे।
तो जो विधानसभा की सीटें हैं उसमें एससी के लिए सीट रिजर्व है, एसटी के लिए नहीं, क्योंकि दिल्ली में एसटी नहीं है। The division of National Capital Territory into territorial constituencies, including the basis for such division and all other matters relating to the functioning of the Legislative Assembly shall be regulated by law made by Parliament. विधानसभा में स्थानों की कुल संख्या 70 है, यह हमें ध्यान है। अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या, ध्यान रखना, एग्जाम में इंटरव्यू में कई बार पूछ लेते हैं दिल्ली के लिए एससी की कितनी सीटें, एसटी की कितनी है। दिल्ली में एसटी का रिजर्वेशन है क्या? तो एसटी का रिजर्वेशन नहीं है, ये ध्यान रखना। स्पेशली एसटी वाले कैंडिडेट से जरूर पूछ लेते हैं, कई बार दिल्ली जुडिशरी वगैरह के एग्जाम देते हैं, ध्यान रखना। वहां पे दिल्ली का एसटी नहीं है, एससी है। ख है इसका 239 डबल ए क्लोज 2 का सब क्लोज बी है। विधानसभा में स्थानों की कुल संख्या ये 70 है, इसको लिख लो पेंसिल से, 70। अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन इसके अंतर्गत ऐसे विभाजन का आधार है तथा विधानसभा के कार्यकरण से संबंधित सभी अन्य विषय का विनियमन संसद के द्वारा बनाई गई विधि के द्वारा किया जाएगा। ये इसके क्लोज 2 के सब क्लोज बी में कहा गया। यानी कुल जो सीटें हैं वो प्रत्यक्ष निर्वाचन से भरी जाएंगी और अनुसूचित जाति का रिजर्वेशन होगा, ये बात कहेगी। सी देखिएगा, द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 234 टू 227, 224 से 227 एंड 229 shall apply in relation to the National Capital Territory, the Legislative Assembly of National Capital Territory and the members thereof as they apply in relation to a state, the Legislative Assembly of the state and the members thereof respectively, and any reference in Article 326 and 329 appropriate legislature shall be deemed to be reference of Parliament। इसमें प्रोविजन किया गया 239, इसमें 239 डबल ए क्लोज 2 का सब क्लोज सी में प्रोविजन है कि अनुच्छेद 324 से 327 और 329 के उपबंध राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की विधानसभा और ऐसे सदस्यों के संबंध में वैसे ही लागू होंगे जैसे वे किसी राज्य या किसी राज्य की विधानसभा या उसके सदस्यों के संबंध में लागू होते हैं, तथा अनुच्छेद 326 और अनुच्छेद 329 में समुचित विधान मंडल के प्रति निर्देश के बारे में यह समझा जाएगा कि वह संसद के प्रति निर्देश है। अब देखिए, इसमें कहा गया 324 से 327, तो एक बार 324 देखिए, 324 जो आगे दे रखा है, 324 ये वो रिजर्वेशन वाले वो प्रोविजन किए गए। एक बार देखिए 324 से मैं एक बार एक एक करके बताता हूं। तो ये इलेक्शन से रिलेटेड है 324। सुपरिटेंडेंट्स डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन टू बी वेस्टेड इन इलेक्शन कमीशन, ये निर्वाचन से संबंधित है। निर्वाचन के अधीक्षण निदेशन नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होगा, यानी इनका चुनाव निर्वाचन आयोग कराएगा, जैसे बाकी राज्यों के करवाता है ऐसे दिल्ली का। 324 के बाद 325 में है नो पर्सन टू बी इनएलिजिबल फॉर इंक्लूजन इन और टू क्लेम टू बी इंक्लूडेड इन ए स्पेशल इलेक्टरल रोल ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स। अनुच्छेद 324 के बाद 325 में प्रावधान किया गया धर्म, मूलवंश, लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति का निर्वाचन नामावली में शामिल किए जाने के लिए अपात्र न होना और उसके द्वारा किसी विशेष निर्वाचन नामावली में शामिल किए जाने का दावा ना किया जाना। 326 में है इलेक्शन टू द हाउस ऑफ पीपल। देखो ये 326 बहुत 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राइट टू वोट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अंडर आर्टिकल 326, अनूप बरनवाल के केस में 2022 में अभी कोर्ट ने कहा। और इसमें पहले वोटिंग की एज 21 वर्ष होती थी, उसको घटा के 28 वर्ष किया। कौन से अमेंडमेंट से किया? 61वें।
18 किया, 21 से 18 किया, 61 में संविधान संशोधन के द्वारा 1988 में, ध्यान रखना। ये 326 का है, इलेक्शन टू द हाउस ऑफ द पीपल टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट टू बी ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट सेपरेंस। अनुच्छेद 326 में लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार का अधिकार होगा। ये 326 बहुत 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 मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। 327 पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक प्रोविजन विद रेस्पेक्ट टू इलेक्शन ऑफ लेजिस्लेचर, विधानमंडल के निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति। ये 324 से लेके 327 और 329 में बार टू इंटरफेरेंस बाय कोर्ट्स इन इलेक्टरल मैटर्स, निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन, क्योंकि उसमें इलेक्शन कमीशन, वहां के गवर्नर और देश का मामला है, यानी पार्लियामेंट का मामला, तो प्रेसिडेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के कोई डिस्प्यूट है इलेक्शन को लेकर, विद द कंसल्टेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन, और स्टेट में है तो गवर्नर विद द कंसल्टेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन। ऐसा ही यहाँ पे प्रोविजन किया गया। तो ये हो गया 324 से 327 और 329। इसके बाद में 329 डबल ए का क्लोज 3 का सब क्लोज ए है, subject to the provisions of this constitution the legislative assembly shall have power to make laws for whole or any part of national capital territory with respect to any of the matters enumerated in the state list or in the concurrent list in so far as any such matter is applicable to union territories except matters with respect to exercise 1, 2 and 18 of the state list and entries 64, 65, 66 of the list insofar as they relates to the said entries 1, 2 and 18। देखिएगा हिंदी में, अनुच्छेद 339 कै यानी आर्टिकल 239 डबल ए क्लोज 3 का सब क्लोज ए है। इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए विधानसभा को राज्य सूची की प्रविष्टि 1, प्रविष्टि 2, प्रविष्टि 18 से तथा उसी सूची की प्रविष्टि 64 यानी राज्य सूची की प्रविष्टि 64, 65, 66 से जहां तक उस संबंध उनका संबंध उक्त प्रविष्टि 1, 2 और 18 से है, संबंधित विषयों से भिन्न राज्य सूची में या समवर्ती सूची में प्रगणित किसी विषय के संबंध में जहां तक ऐसा कोई विषय संघ राज्य क्षेत्र को लागू होता है, संपूर्ण राजधानी क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए विधि बनाने की शक्ति होगी। ये इसमें प्रोविजन किया गया कि इन क्लोजेज में उनको लॉ बनाने का पावर होगा। स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट हैं, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है कि कौन कौन से पे लॉ बनाया जा सकता है दिल्ली के बारे में और कौन से के बारे में नहीं बनाया जा सकता है, एग्जाम में पूछा हुआ। एक बार स्टेट लिस्ट की जरा ये एंट्री देखो क्या क्या है। शेड्यूल 7 निकालिए, 7 शेड्यूल का स्टेट लिस्ट निकालो जी। 7 शेड्यूल की स्टेट लिस्ट देखिए, ये सारी चीजें बड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका स्टेट लिस्ट है, पहली एंट्री है स्टेट लिस्ट की प्रविष्टि 1 या एंट्री नंबर 1। इसमें कहा गया है पब्लिक ऑर्डर बट नॉट इंक्लूडिंग द यूज ऑफ नेवल, मिलिट्री, एयरफोर्स और एनी अदर आर्म्ड फोर्सेस ऑफ द यूनियन एंड ऑफ अदर फोर्स subject to the control of union or of any contingent or unit thereof in aid of the civil power। लोक व्यवस्था, किंतु इसके अंतर्गत सिविल शक्ति की सहायता के लिए नौसेना, सेना, वायुसेना या संघ के किसी अन्य सशस्त्र बल का या संघ के नियंत्रण के अधीन किसी अन्य बल का या उसकी किसी टुकड़ी या यूनिट का प्रयोग नहीं करेगा। लोक व्यवस्था मीन्स ये होगा। तो पुलिस और वो सारी जो है होम मिनिस्ट्री के अंडर में आती है दिल्ली की, इस प्रोविजन की वजह से। इसके बाद में एंट्री नंबर 2 है
police including railways and village police subject to the provisions of entry 2A of list 1। तो ये पुलिस में दे दिया कि कौन सी पुलिस है, रेलवे और ये विलेज पुलिस है, वो एंट्री 2A ऑफ लिस्ट 1। जो यूनियन लिस्ट का 2A है वो वाली होगी, यानी होम मिनिस्ट्री वाली सीधी पुलिस हो जाएगी। एक बार 2A क्या यूनियन लिस्ट का वो भी देख लो, जहां जो चीज रेफरेंस में है उसको उसी के साथ और हाथों हाथ देखने की हैबिट डालो। 2A में यही दिया हुआ है, संघ के किसी सशस्त्र बल या संघ के नियंत्रण के अधीन किसी अन्य बल, जैसे दिल्ली पुलिस है, उसकी किसी टुकड़ी या यूनिट का किसी राज्य में सिविल शक्ति की सहायता में अभियोजन या ऐसे नियोजन के समय ऐसे बलों के सदस्यों की शक्तियां, अधिकारिता, विशेषाधिकार और दायित्व है। यूनियन लिस्ट का 2A में है deployment of any armed force of the union or any other force subject to the control of the union or any contingent or unit thereof in any state in aid of the civil powers, jurisdiction, privileges and liabilities of the members of such forces while on such deployment। इसके बाद में ये एंट्री 1 हो गया, एंट्री 2 हो गई। इसके बाद में एंट्री 18, एक बार जो जो दे रखा स्टेट लिस्ट का वो साथ में देखते चलो। 18 में दिया हुआ है लैंड दैट इज टू से राइट्स इन और आवर लैंड टेन्योर्स इंक्लूडिंग द relation of landlord and tenant, the collection of rents, transfer and alienation of agricultural land, land improvement, agriculture loan और colonization। भूमि अर्थात भूमि में या उस पर अधिकार भूधृति जिसके अंतर्गत भूस्वामी या अभिधारी का संबंध है, और भाटक का संग्रहण, कृषि भूमि का अंतरण और अन्य संक्रमण, भूमि विकास और कृषि उधार उपनिवेश, इसके बारे में प्रोविजन किया गया 18 में। और अभी हम डिस्कस कर रहे हैं आर्टिकल 239AA के क्लोज 3 का सब क्लोज A। इसके बाद में एंट्री 64 नंबर की एंट्री है स्टेट लिस्ट की, जिसमें दिया हुआ है ऑफेंस अगेंस्ट लॉ विद रेस्पेक्ट टू एनी ऑफ द मैटर्स इन दिस लिस्ट। इस सूची के विषय में से किसी विषय से संबंधित विधियों के विरुद्ध अपराध। और 65-66 ये भी लगे हाथ देख लो। 65 में जुरिस्डिक्शन एंड पावर ऑफ ऑल कोर्ट्स एक्सेप्ट द सुप्रीम कोर्ट वाइल रेस्पेक्ट टू एनी ऑफ द मैटर्स इन दिस लिस्ट। उच्चतम न्यायालय से भिन्न सभी न्यायालयों को इस सूची के विषयों में से किसी विषय के संबंध में अधिकारिता और शक्तियां, यानी हमारी स्टेट लिस्ट में टोटल सब्जेक्ट कितने हैं 66, उनमें से सिर्फ 4-5 एंट्री हैं जिन पे दिल्ली को पावर है, बाकी को नहीं, इसलिए वो स्टेटहुड की डिमांड कर रहे हैं। स्टेट लिस्ट की एंट्री नंबर 1, 2 और 2 में भी दे दिया कि वो पुलिस है, वो होम मिनिस्ट्री के अंडर में होगी। एंट्री 64, 65, 66, बस ये इतनी सी हैं। इनके अलावा ये एग्जाम में पूछी जाती, ध्यान रखना, दिल्ली की विधानसभा लॉ बनाते समय सिर्फ और सिर्फ स्टेट लिस्ट की इन एंट्री नंबर पे से संबंधित ही लॉ बना सकती है, इसके अलावा नहीं। बी है, हाँ इसमें आगे है, से संबंधित विषयों से भिन्न राज्य सूची या समवर्ती सूची में प्रगणित किसी भी विषय के संबंध में जहां तक ऐसा कोई विषय संघ राज्य क्षेत्र को लागू है, संपूर्ण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए विधि बनाने की शक्ति होगी। ये दे दिया पर्टिकुलर और कह दिया कि कॉन्करेंट लिस्ट और इन पे लॉ बनाने के बारे में प्रोविजन है। आर्टिकल 239AA क्लोज 3 का सब क्लोज बी है, नथिंग इन सब क्लोज ए शैल derogate from the power of parliament under this constitution to make law with respect to any matters for a union territory or any part thereof। खंड की किसी बात से संघ राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए किसी भी विषय के संबंध में इस संविधान के अधीन विधि बनाने की शक्ति का अल्पीकरण नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि संविधान के अधीन
विधि बनाने की संसद की शक्ति कोई कम नहीं हो जाएगी, यह प्रोविजन कर दिया, इस वजह से ये इसमें कहा गया। इसके बाद में इसका सी है, सी में प्रोविजन किया गया है, इफ एनी प्रोविजन of a law made by the legislative assembly with respect to any matter is repugnant to any provision of a law made by parliament with respect to that matters, whether passed before or after the law made by the legislative assembly or of an earliest law other than a law made by the legislative assembly, then in either case the law made by parliament or as the case may be, such earlier law shall prevail, and the law made by the legislative assembly shall be the extent of repugnancy be void। इसमें प्रोविजन किया गया 239AA क्लोज 3 का सब क्लोज सी है, यदि विधानसभा के द्वारा किसी विषय के संबंध में बनाई गई विधि का कोई उपबंध संसद के द्वारा उस विषय के संबंध में बनाई गई विधि के, चाहे वह विधानसभा के द्वारा बनाई गई विधि से पहले या उसके बाद में पारित की गई हो, कौन सी, संसद के द्वारा बनाई गई विधि, या किसी पूर्वोत्तर विधि के या विधानसभा के द्वारा बनाई गई विधि से भिन्न है, उस उपबंध के विरुद्ध या तो दोनों दशाओं में यथास्थिति संसद के द्वारा बनाई गई विधि या ऐसी पूर्वोत्तर विधि अधिभावी होगी। यानी ऐसे मामलों में पार्लियामेंट का लॉ प्रिवेल करेगा या फिर जो लॉ पहले बन गया वो प्रिवेल करेगा। विधानसभा के द्वारा बनाई गई विधि के विरोध की मात्रा तक शून्य हो जाएगी, जो संसद ने बना दिया उसके विरोध में होगी तो वहां तक वो वॉइड हो जाएगी। इसमें दो प्रोविजन दे रखे हैं, आर्टिकल 239AA क्लोज 3 का सब क्लोज सी का पहला प्रोविजो है, इफ एनी सच लॉ मेड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली हैज बीन रिजर्व्ड फॉर द consideration of the president and has received his assent, such law shall prevail in national capital territory। यदि विधानसभा के द्वारा बनाई गई किसी ऐसी विधि को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखा गया है और उस पर उसकी अनुमति मिल गई है, ऐसी विधि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अधिभावी होगी। यानी राष्ट्रपति की अनुमति के लिए रखा और उन्होंने अनुमति दे दी है तो वो प्रभावी हो जाएगी। सेकेंड प्रोविजो है, नथिंग इन दिस सब क्लोज मीन्स आर्टिकल 239AA क्लोज 3 का सब क्लोज सी का सेकेंड प्रोविजो कहता है, नथिंग इन दिस सब क्लोज मीन्स सब क्लोज सी shall prevent parliament from enacting at any time any law with respect to same matter, including a law adding to, amending, varying or repealing the law so made by the legislative assembly। इस खंड की कोई बात संसद को उसी विषय के संबंध में कोई विधि जिसके अंतर्गत ऐसी विधि है जो विधानसभा द्वारा इस प्रकार बनाई गई विधि का परिवर्तन, संशोधन, परिवर्तन या निरसन करती है, किसी भी समय अधिनियमित करने से निवारित नहीं करेगी। यानी संसद उसके बारे में कोई बदल करना चाहे तो वो कर सकता है। यह हो गया 239AA का क्लोज 3, 239AA का क्लोज 4। आज हम ये दो ही आर्टिकल डिस्कस करेंगे। 239 तीन आर्टिकल 239A और 239AA। तो 239A 14th अमेंडमेंट से 1962 में ऐड किया गया और 239AA 69th अमेंडमेंट से 1991 में इसको ऐड किया गया। इसका ध्यान रहे। इसका क्लोज 4 है, देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी जो विधानसभा होगी, अब इसका मंत्री परिषद भी होगा, वो विधानसभा के 10% से ज्यादा नहीं होगा, ये ध्यान रखना। बाकी राज्यों की विधानसभाओं का और लोकसभा का, इधर देखो, राज्यों की विधानसभाओं का और लोकसभा का 15% से ज्यादा नहीं होता है, और यहां पे यूटी का कितना होता है 10%। ऐसा 239AA के क्लोज 4 में कहा गया। अभी हम क्लोज 4 को डिस्कस कर रहे हैं, तो इस फॉर्मूले से सीधा याद कर लो। लोकसभा के मामले में भी लोकसभा की टोटल नंबर ऑफ सीट्स का 15% से अधिक नहीं होगा। यह आर्टिकल 75 क्लोज 1A में दिया हुआ है, ठीक है। यही सेम चीज
स्टेट में भी उसका इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर 15% से ज्यादा नहीं होगा। ये 164 क्लोज 1A में दिया हुआ, सामने लिखा हुआ स्क्रीन पे। यूनियन टेरिटरीज में जो 3 यूटी जिसमें हमारी विधानसभा है, जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पुडुचेरी, इनमें भी विधानसभा के जो सदस्य संख्या है उसका मुख्यमंत्री सहित कुल 10% से ज्यादा नहीं होगा। ऐसा 239AA के क्लोज 4 में दिया हुआ। एक बार इसको देख भी लीजिए। There shall be a council of ministers consisting of not more than 10% of the total number of members in the legislative assembly, with the chief minister at the head to aid and advise the lieutenant governor in the exercise of this function in relation to matters with respect to which the legislative assembly has power to make laws, except in so far as he is by or under any law required to act in this discretion। अनुच्छेद 239 के आर्टिकल 239AA का क्लोज 4 कहता है कि जिन बातों में किसी विधि के द्वारा उसके अधीन उपराज्यपाल से यह अपेक्षित है कि वह अपने विवेकानुसार कार्य करे, उन बातों को छोड़कर उपराज्यपाल को उन विषयों के संबंध में जिनकी बाबत विधानसभा को विधि बनाने की शक्ति है, अपने कृत्यों का प्रयोग करने में सहायता और सलाह के लिए मंत्री परिषद होगी, जो विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 10% से अनधिक सदस्यों के मिलकर नहीं बनेगी, जिसका प्रमुख मुख्यमंत्री कहलाएगा। इसमें एक प्रोविजो दे रखा क्लोज 4 में, वो भी देख लो। In the case of difference of opinion between the lieutenant governor and his minister on any matter, the lieutenant governor shall refer it to the president for decision and act according to the decision given thereon by the president, and pending such decision it shall be competent for the lieutenant governor in any case where the matter in his opinion is so urgent that it is necessary for him to make immediate action, to take such action and to give such direction in the matter as he deems necessary। आर्टिकल 239AA क्लोज 4 का प्रोविजो है, उपराज्यपाल या उसके मंत्रियों के बीच में किसी विषय पर मतभेद की दशा में उपराज्यपाल उसे राष्ट्रपति को विनिश्चय करने का निर्देश करेगा और राष्ट्रपति के द्वारा उस पर किए गए विनिश्चय के अनुसार कार्य करेगा। ऐसा विनिश्चय होने तक उपराज्यपाल किसी ऐसे मामले में जहां वह विषय उसकी राय में इतना आवश्यक है जिसके कारण तुरंत कार्रवाई करने के लिए आवश्यक है, वहां उन विषयों में ऐसे कार्रवाई करने या ऐसा निर्देश देने के लिए जो वह आवश्यक समझे सक्षम होगा। कौन होगा? वो उपराज्यपाल है। वो मंत्री परिषद का कोई ऐसा मामला हो, कोई ऐसा विनिश्चय हो तो राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख दिया और फिर राष्ट्रपति जी उस पर अपनी राय देते हैं तो उसके अनुसार कार्य वो करेगा। इसके बाद में इसका क्लोज 5 है 239AA का, द चीफ मिनिस्टर शैल अपॉइंट बाय प्रेसिडेंट एंड द अदर मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर एंड मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति मुख्यमंत्री की सलाह पर तथा मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। जैसे राज्यों में राज्यपाल का जो रोल है यहाँ पे वो सीधा राष्ट्रपति जी को है। क्लोज 6, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव असेंबली। मंत्री परिषद विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा। यही सेम प्रोविजन इधर स्टेट में भी किया गया है और पार्लियामेंट के रिगार्डिंग द यूनियन में भी किया गया। पार्ट 5 और पार्ट 6 दोनों में जैसा प्रोविजन यहाँ 239AA के क्लोज 6 में है। क्लोज 7, पार्लियामेंट में बाय लॉ मेक प्रोविजंस फॉर गिविंग अफेक्ट टू और सप्लीमेंटिंग द प्रोविजंस कंटेन्ड इन द फोरगोइंग क्लोजेस एंड फॉर ऑल मैटर्स इंसिडेंटल और कॉन्सिक्वेंशियल मैटर्स। संसद पूर्वगामी खंडों को प्रभावी करने के लिए या उनमें अंतर्विष्ट उपबंधों की
अनुपूर्ति के लिए और उसके आनुषंगिक परिणामिक सभी विषयों के लिए विधि बनाने का उपबंध करेगा। कौन? ये पार्लियामेंट। 7 आर्टिकल 239 डबल ए क्लोज 7 सब क्लोज ए के बाद में इसका सब क्लोज बी है। एनी सच लॉ as he referred in subclause A shall not be deemed to be an amendment of this constitution for the purpose of article 368, notwithstanding that it contains any provision which amends or has a effect of amending this constitution। खंड क में निर्दिष्ट विधि को अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए इस संविधान का संशोधन इस बात के होते हुए भी नहीं समझा जाएगा कि इसमें कोई ऐसा उपबंध अंतर्विष्ट है जो इस संविधान का संशोधन करता है और संशोधन करने का प्रभाव रखता है। 239 डबल ए का लास्ट क्लोज है क्लोज 8। द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 239 बी shall so far as may be applied in relation to national capital territory, the lieutenant governor and legislative assembly as they apply in relation to the union territory of Puducherry, the administrator or its legislature respectively, and any reference in that article to clause 1 of article 239A shall be deemed to be reference to this article and article 239AB as the case may be। यहाँ पे आर्टिकल 239 डबल ए का लास्ट क्लोज है क्लोज 8। उसमें प्रोविजन किया गया 8 में कि अनुच्छेद 239 ख के उपबंध जहां तक हो सके राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, उपराज्यपाल और विधानसभा के संबंध में वैसे ही लागू होंगे जैसे वे पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र प्रशासक और उसके विधानमंडल के संबंध में लागू होते हैं। और उस अनुच्छेद में अनुच्छेद 239 के खंड 1 के प्रति निर्देश के बारे में यह समझा जाएगा कि वह यथास्थिति इस अनुच्छेद या अनुच्छेद 239 के प्रति निर्देश है। ये 3 आर्टिकल हमने डिस्कस किए। 239 में प्रोविजन किया गया है पार्ट 8 के एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी, संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन। और कुलदीप 239A के बाद में 239 के बाद 239A